जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, आपसे गुजारिश करी थी, प्रार्थना करी थी कि बहुत सारी जो हम घटनाएं घटित देखते हैं उससे हमारा दिल, हमारा हृदय बहुत ही परेशान हो जाता है, बहुत ही डर लगने लगता है कि ऐसा संसार में क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि समय रहते मनुष्य नहीं चेत रहा है, समय रहते पश्चाताप नहीं कर रहा है। जो हमें गलती की है उसको स्वीकार करने के लिए इंसान तैयार नहीं है। जो गलती करी है ईश्वर की नज़र में उसको भी नहीं, वो गलती की है, मैंने गलती नहीं की है, इंसान ऐसे सोचता है। यदि हमारी ऐसी सोच है, मनुष्य की ऐसी सोच है, जो कर दिया सो कर दिया, गलती भी स्वीकार नहीं करूँगा, तो क्या होता है ईश्वर की नज़र में आप समझ लीजिए। बहुत से भक्त लोगों को मैंने इतने गंभीर बीमारी में देखा है, ऐसे परेशानियों में देखा है, ऐसे दुख संकटों में देखा है, उनका जीवन बिल्कुल बर्बाद होने वाला, मरने वाले, इस संसार से विदा होने वाले, लेकिन उन लोगों ने सारा जीवन ईश्वर पर न्यौछावर कर दिया। जब हॉस्पिटल में जब बिल्कुल बहुत सारी परेशानियां थी, शरीर में अंग थे, उन्होंने डॉक्टर जो ईश्वर का रूप होता है, प्रार्थना करी, हर समय प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते, ईश्वर डॉक्टर के द्वारा मुझे चंगा कीजिए, आप चंगाई का हाथ बढ़ाइए मेरे ऊपर, मेरे से मेरी पत्नी जुड़ी है, मेरा पति जुड़ा है, मेरे बच्चे जुड़ा है, जो भी मैंने जो कार्य किए, जो तेरी नज़र में गुनाह किए हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और जब इंसान, कोई भी मनुष्य सारी पश्चाताप कर लेता है, सारे अपने पाप स्वीकार कर लेता है, ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। जब हमने ये भी सुना है, ये भी देखा है, जब किसी की आशा नहीं थी कि 90% नहीं बचेगा, ईश्वर ने उसको पूरा जीवन प्रदान किया है, उसका पूरा जीवन लौटाया है। बहुत सारे उदाहरण आपने भी देखे होंगे, ऐसा जीवन लौटाया है। वो ईश्वर का बड़े बड़े प्रचारक बने हैं, बड़े बड़े समाज सुधारक बने हैं। ऐसे लोगों से ईश्वर बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन हम सबके जीवन में, हमारे जीवन व्यक्तिगत में कभी अहम की भावना नहीं आना चाहिए। जब हम कोई भी दवाई खाते हैं, सोचो ईश्वर मुझे चंगा कर, ठीक कर, प्रभु ठीक कर, ईश्वर पिता परमेश्वर ठीक कर दे, ठीक कर दे, ठीक कर दे। जब रट लगाएंगे, ईश्वर हमें जरूर हमारा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान, यदि हम बीमार हैं तो हमें ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि मेरी पत्नी बीमार है तो मेरी पत्नी जरूर ठीक होगी, बच्चे बीमार हैं जल्दी बच्चे ठीक होंगे। ने देखा होगा कि ये भी देखा है कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि पाप गलत करेगा उसकी कई पीढ़ियाँ उसका अंजाम भोगती हैं। बच्चे बीमार होते हैं, नहीं ठीक होते, छोटी छोटी बीमारियाँ भयंकर रूप ले लेती हैं, लेकिन हम इतुसरी कर लेते हैं, ये तो इसको ये हो गया, इसको ये दवाई तो खा रहा, हो जाएगा ठीक। अच्छी बात है, आप सकारात्मक सोच रहे, पॉजिटिव कि ठीक हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन अपने अंदर झांक के देख लो, क्या आपने अपने आप को ईश्वर के सामने न्यौछावर किया है कि ईश्वर मेरा बेटी बहुत बीमार है, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मेरा पति बहुत बीमार है, ये सब ठीक हो जाए, मैं सारा सर्वत तेरे सामने न्यौछावर करती हूँ, मैं ऐसा कर्म कोई नहीं करूँगी या कोई नहीं करूँगा। ईश्वर ऐसा बोलेंगे, ईश्वर जरूर प्रसन्न होंगे हमसे। ये मत सोचो यदि कोई बीमार हो गया तो ईश्वर ने उसकी ज़िंदगी ले ली, इतना ही उम्र लिखी थी, नहीं। जब ईश्वर ने, ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा हुआ है, हमारा जो प्रथम पुरुष थे संसार के आदम, वो 900 साल से ज़्यादा जिए थे। यानी ईश्वर ने उनके अंगों की सृष्टि इस प्रकार से की कि 900 साल तक उनके अंग में कुछ नहीं हो सकता था। जब ईश्वर ने प्रथम पुरुष 900 साल तक, 950 30 साल तक जिया, तो हम क्या बोलते हैं 70-80 साल में, 50 साल में, 30 साल में, 20 साल में कि ईश्वर ने इतनी उम्र लिखी थी? नहीं, हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। जब हर समय आप या काम पे जाते ईश्वर का स्मरण करते जाइए, यात्रा करते ईश्वर का स्मरण करते जाइए। यदि बीमार है, ईश्वर मुझे बचा, ईश्वर बचा 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 बचा, ईश्वर मेरी पत्नी को बचा, मेरे पति को बचा, मेरे बच्चों को बचा, मेरे माँ बाप को बचा। और जब आप स्वस्थ हैं, आपकी पत्नी स्वस्थ है, आपका पति स्वस्थ है, बच्चे स्वस्थ हैं, तो अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे पड़ोसी खुश रहे, मेरे पड़ोसी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, बीमार ठीक हो जाए, मेरे ऑफिस में कोई बीमार रहता है वो ठीक हो जाए।
यदि ऐसी प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर आपका पड़ोसी ठीक होगा, ज़रूर आपका ऑफिस वाला ठीक होगा, जहाँ भी आप काम करते ज़रूर वहाँ चंगाई आएगी, ईश्वर अपना चंगाई का हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन उसमें हमको सुधरने की ज़रूरत है। हमारे अंदर पाप की भावना नहीं होना चाहिए कि आज हमने पाप स्वीकार कर लिया और कल फिर वही काम कर रहे हैं, कि ऐसे नहीं। यदि हम बार बार पाप करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती है। ईश्वर तो सबको चाहता है, सब समाज सुधारक बने और सब आध्यात्मिक गुरु बने। ईश्वर जो हमारे समाज में, हमारे देश में जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं और और भी जो के विचारक होते हैं, ये नहीं कि ईश्वर ने केवल उन्हीं को ही चुना है, चुना आपको भी है, क्योंकि उन्होंने समय रहते सब पहचान लिया संसार में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रखा है। मैं करूँगा समाज की भलाई करूँगा, मैं इंसान की भलाई करूँगा। इंसान किसी जाति का हो, किसी का धर्म का हो, चाहे किसी कोई भी हो, छोटा हो बड़ा गरीब हो, मैं सबकी भलाई करूँगा और अपने विचारों के द्वारा अपने जितना हो सकता उनकी मैं मदद करूँगा। किसी का जीवन बर्बाद नहीं करूँगा। अपने कलम से, अपने बाहुबल से, अपने दिमाग से, अपना धन बल से नहीं। यदि ऐसी सोच रखेंगे तो आगे भी आपसे कोई और बड़ा है। यदि आप चाहते हैं मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, मेरी पत्नी खुश रहे, बच्चे खुश रहे, समाज में मेरी मान सम्मान हो, घर में तरक्की आए, घर में बरकत आए, तो हमें सारा जो दिल में जो पाप है वो ईश्वर के सामने स्वीकार करना पड़ेगा, पाप छोड़ने पड़ेंगे। और आप कोई भी शैतानी शक्तियाँ आपके घर में, आपके शरीर के अंदर, आपके जीवन में, पत्नी बच्चों के जीवन में कभी कोई प्रवेश नहीं कर सकती। आप ईश्वर के अच्छे पुत्र पुत्रियाँ, बेटी बेटियाँ कहलाएंगे और आप जो मुँह से मांगोगे ईश्वर आपको वो देगा। इसलिए अभी भी समय पश्चाताप कर लो, सोच लो, खुश रहना है, 100 साल तक जीना है, सारे पाप छोड़ दो। आपके चेहरे से, आपकी बोली भाषा से यदि किसी को कष्ट होता है तो वो काम मत करो। यदि आप किसी को आज तंग करते हैं, कल आपको और कोई तंग करने के लिए ज़रूर तैयार बैठा है। यदि आप तंग नहीं होना चाहते हैं तो दूसरों को तंग मत करो। यदि आपको किसी को शिकायत है, उसे बता दो आपने ऐसा किया, अब मत करना। देखो आप ईश्वर के समान बन जाएंगे, अब देवता बन जाएंगे, अब देवदूत बन जाएंगे। आपके चेहरे पे शाइनिंग आएगी, लोग सोचेंगे देखो कितना अच्छा बन गया, आपकी वाह करेंगे। आप जो इंसान जो शैतानी जो चाल खेलता है, जो दिखाता है, शैतानी कुकृत दिखाता है, आप ही खुश हो सकते हैं, ईश्वर नहीं होता। इसीलिए जो मैंने पहले वीडियो में बताए कि इंसान सोते सोते रह गया, दौड़ते दौड़ते चला गया, नाते नाते हो गया, ऐसी स्थिति कभी नहीं आएंगी। ईश्वर आपको सवाल लेगा, आएंगे। ईश्वर आपका बाल बांका नहीं होने देगा। सोचेगा ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, मेरा भक्त है, नहीं, इस पर मैं आँच नहीं आने दूंगा, इसका जीवन सुरक्षित रखूंगा, इसका, इसके परिवार का, बीवी का, बच्चों का। इसलिए भाइयों बहनों और मेरे जो भी आप देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये आप बिल्कुल अच्छे बन जाइए, जिसके ईश्वर आपको सैकड़ों साल तक धरती पर रखे, बिना बीमारियों की,